एलएनपी रिन्यूएबल सस्टेनेबिलिटी आप सब लोगों का स्वागत करवा रहे हैं। आज हम लोग वाटर सॉफ्टनेस का बेसिक्स के बारे में थोड़ा देखेगा कि टॉपिक एंटर करने के पहले हमारे साथ हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, ये सबका आंसर्स है ना, ये सेशन के एंड में हमको मिलेगा। ठीक है, ये वाटर सॉफ्टवेयर मतलब क्या है, इसको किधर यूज करेगा, ओके, ये देखने के लिए कैसे दिखेगा, ये कैसे काम करेगा, मतलब रीजनरेशन प्रोसेस मतलब क्या है, ओके, उसको कैसे कर रहे हैं हम लोग। ओके, इसके अलावा ये वाटर सॉफ्टवेयर को कैसा इंस्टॉल कर सकता है। ओके, तो वाटर सॉफ्टवेयर हम लोग हमारा घर के लिए और हमारा इंडस्ट्री के लिए परचेस करवा रहे हैं, तो कौन सा रिकमेंडेड मेक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं बोल के आज देखेगा। ओके, वाटर सॉफ्टनर। ओके, इसके बारे में हमको समझने के पहले वाटर सॉफ्टनिंग मतलब क्या है, क्यों हमको इसको करने का बोल के हमको समझना पड़ेगा। मान लो ये हार्ड वाटर बोल के एक पानी को कभी बताएगा, इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट से कौन सा पानी में बहुत ज़्यादा है उसको हार्ड वाटर बोल के बताएगा। ये वाटर सॉफ्टनिंग मेथड में हम लोग क्या करेगा, एक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम डिपॉजिट्स है ना हार्ड वाटर में, उसको हम लोग निकलेगा, ये प्रोसेस को वाटर सॉफ्टनिंग बोल के बताएगा। ओके, अगर ये हार्ड वाटर को हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या क्या दिक्कत, ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करेगा बोलेगा तो छोटा बच्चा लोग का और बहुत बड़ा आदमी लोग का भी है ना, कुछ कुछ रैशेस, स्किन इन्फेक्शंस, ओके, वो होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है हार्ड वाटर यूज़ करने के टाइम। इसके अलावा हमारा घर में गांव में यूज़ करने वाला पाइप्स एंड फिटिंग्स में है ना, डिपॉजिट साल्ट डिपॉजिट्स होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इसका वजह से इसका लाइफ टाइम थोड़ा कम हो जाएगा ना। ठीक है, इसको अवॉइड करने के लिए हमको वाटर सॉफ्टनिंग करना पड़ेगा। ये वाटर सॉफ्टनिंग करने के बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा इन्फेक्शन है ना उसको हम लोग कम कर सकते हैं। इसके अलावा पाइप्स एंड फिटिंग्स का लाइफ टाइम को थोड़ा बढ़ा सकता है, प्लम्बिंग सिस्टम का लाइफ टाइम को बढ़ा सकता है। ठीक है, सो वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस में हम लोग क्या करेगा, हमारा हार्ड वाटर में डिपॉजिटेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम को है ना वो निकलेगा। ठीक है, इसको कौन सा प्रोसेस यूज करके निकाल सकता है, लाइम सॉफ्टनिंग बोल के एक मेथड है, वो यूज करके भी निकाल सकता है। ओके, आयन एक्सचेंज रेसिन्स यूज करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा नैनो फिल्ट्रेशन और रिवर्स ऑस्मोसिस मेम्ब्रेन्स यूज करके भी वाटर को सॉफ्टन कर सकता है। ओके, इसको किधर किधर यूज करेगा, हमारे गांव में, इंडस्ट्रीज में, ऑफिस में, ओके, एग्रीकल्चर्स में, ओके, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, कमर्शियल बिल्डिंग्स, बहुत जगह में इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखने के लिए कैसे देखेगा, अगर मान लो हमारे घर में हमको यूज करने का तो 5 लीटर कैपेसिटी है, 10 लीटर कैपेसिटी भी है, 40 लीटर कैपेसिटी भी है। सो ये उसका टैंक है, अगर ये बहुत छोटा वाला टाइप है, 5 लीटर कैपेसिटी है तो थोड़ा टैंक कम है। इससे इसका टैंक लीटर्स कैपेसिटी बढ़ने का टाइम, ओके, इसका साइज भी बढ़ेगा, हमारा एप्लीकेशन के हिसाब से इसके लीटर्स का कैपेसिटी भी बढ़ सकता है। ये देख लिए एक एग्जांपल्स है, देख लिए 3 टैंक्स इसमें यूज़ किया। ओके, 2 बड़ा टैंक्स भी यूज़ किया, ये सब इंडस्ट्रीज में, कमर्शियल बिल्डिंग्स में हम लोग नॉर्मली यूज़ करेगा। ठीक है, ये देखने के लिए ऐसे ही दिखेगा। सो मैं ऑलरेडी बोला कैसे ये वाटर सॉफ्टनर काम करेगा। ये वाटर सॉफ्टनर आयन एक्सचेंज प्रोसेस आप देखेंगे तो सो नॉर्मली हमारे हार्ड वाटर में मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिपॉजिट्स ज़्यादा हो जाएगा ना। सो ये हमारा रेसिन्स बोल के एक मेम्ब्रेन है, ओके, वो क्या करेगा हम, ठीक है, उसमें सोडियम और पोटेशियम ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर सोडियम है तो ये सोडियम क्या करेगा, ये हार्ड वाटर इसका अंदर घुस के बाहर आने के टाइम में ना, वो क्या करेगा, उसका अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम आयन्स को है ना ऑब्जर्व करेगा। सो इसका वजह से हमारा आउटपुट वाटर है ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। सो क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम कैल्शियम को निकाल रहे वो पानी से, यही काम ये रेसेंस करेगा। ऐसे ही वाटर सॉफ्टनिंग इसमें हो रहे। ओके, ये सब चीज़ के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, वाटर सॉफ्टनिंग होने के बाद ओके थोड़ा नहाने के लिए भी, ओके, हेयर्स को वॉश करने के लिए भी है ना हमको बहुत अच्छा फील हो जाएगा। ठीक है, रीजनरेशन प्रोसेस से कभी करेगा, क्यों करने का मैं बताएगा। मान लो मैं ऑलरेडी बोला रेसिन्स में बहुत सारा सोडियम आयन है, वो सोडियम आयन पूरा है ना क्या करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन्स को ऑब्जर्व करेगा। ये ऑब्जर्व करने के चक्कर में है ना ये कैल्शियम मैग्नीशियम डिपॉजिट्स है ना ये रेसिन्स में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, सो इसका वजह से क्या हो जाएगा, कभी भी है ना ये वाटर सॉफ्टनिंग करने की कोशिश करने का टाइम है ना, सो ये वाटर ये मैग्नीशियम एंड कैल्शियम डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा। इसका वजह से क्या हो गया, ये ऑब्जर्व नहीं हो जाएगा, ये सोडियम आयन्स है ना, ये थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स को और ओके ऑब्जर्व करने के लिए दिक्कत हो जाएगा। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये रेसिन्स में डिपॉजिट हुआ ना ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन्स, उसको निकालना पड़ेगा। मतलब हमको क्या कर रहे हैं, ये प्रोसेस है रीजनरेशन प्रोसेस, मतलब क्या है, हमको रेसिन्स को रिचार्ज करवा रहे हैं। कैसे रिचार्ज करवा रहे हैं हम लोग, सिंपल है, वो रेसिन्स को हम लोग साल्ट सॉल्यूशन से, ओके, नमक पानी से हम लोग इसको वॉश करवा रहे हैं।
ओके। नमक पानी मतलब नॉर्मल साल्ट है, यूज़ करने वाला टेबल सॉल्ट, उसका पानी का साथ हम लोग इसका इसमें डालेंगे तो क्या करेगा, थोड़ी टाइम के बाद ये पूरे डिपॉजिट्स को निकाल के ड्रेन पाइप से बाहर आ जाएगा। ये रीजनरेशन प्रोसेस है, ठीक है। सो अगर रीजनरेशन प्रोसेस ओके कभी करने का बोल के हमको कैसे समझ सकते हैं, मतलब सो हार्ड वाटर को ऑलरेडी तो पता ही है, उसको प्रॉपर्टीज के बारे में हमको पता ही है। कभी भी है ना सॉफ्टनिंग करने के बाद तो हार्डनेस को, हार्ड वाटर का सॉफ्टनेस है ना थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। मतलब मैग्नीशियम कैल्शियम डिपॉजिट को हमको निकाल रहे ना। सो अगर ये रीजनरेटिव प्रोसेस कभी करने का डिपॉजिट ज़्यादा हो जाएगा तो ना वो हार्ड वाटर आउटलेट में भी हार्ड वाटर ही आएगा, वो हमको इजीली समझ सकते हैं। हमारा यूज़ करें ना, बात करने के लिए यूज़ करें ना, वो सोप में ओके लैथर तो ज़्यादा नहीं आएगा, बहुत कम ही आ जाएगा। इसके वजह से हम लोग समझ सकते हैं ये वाटर तो थोड़ा हार्ड है, इसको सॉफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर सॉफ्टनर बराबर काम नहीं कर रहे तो इससे हमको समझ सकते हैं हमको रीजनरेशन प्रोसेस करना ही पड़ेगा बोल के हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। सो रीजनरेशन प्रोसेस को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये एक छोटा एक एग्जाम्पल है। अगर मान लो हम लोग घर में ओके हमारे टॉयलेट्स में एक वाटर सॉफ्टनर यूज़ करवा रहा है, ठीक है। मान लो इसका कैपेसिटी अराउंड 5 लीटर कैपेसिटी वाला है। अगर इसमें सोडियम में ना कैल्शियम एंड मैग्नीशियम लेवल ज़्यादा हो गया, ओके वाटर सॉफ्टन भी नहीं हो रहा है, ओके उसी टाइम हमको रीजनरेशन करना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हैं बोल के आज देखेगा। अगर मान लो ये सब में एक ब्राइन चैम्बर बोल के एक ऊपर में हो जाएगा, उसमें हमको क्या करने का पड़ेगा, लगभग 500 ग्राम्स नमक डालना पड़ेगा, इसका साथ पानी भी डालना पड़ेगा, ओके। ये करने का टाइम हमको क्या करना पड़ेगा, इनलेट वाल्व एंड आउटलेट वाल्व दोनों को बंद करके रखना पड़ेगा। कितना टाइम हम लोग रख सकते हैं, 5 टाइम, ओके। ये टाइमिंग थोड़ा बढ़ सकते हैं, हमारा लीटर कैपेसिटी बढ़ने का टाइम, ये टाइम कैपेसिटी भी थोड़ा बढ़ने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ओके। हमारा लीटर्स कैपेसिटी के हिसाब से, टैंक लीटर्स कैपेसिटी के हिसाब से टाइमिंग, ये रीजनरेशन प्रोसेस का टाइमिंग भी होने का पॉसिबिलिटी है। लगभग कुछ जगह में है ना मोर देन 2 आवर्स भी रीजनरेशन के लिए लगेगा, ठीक है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट नमक डाल रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, क्योंकि उसका अंदर कौन सा के अंदर, ये ब्राइन चैम्बर का अंदर डाल रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इनलेट एंड आउटलेट वाल्व को बंद करके रख रहे हैं। कितना मिनट, 5 मिनट रख रहे हैं। सो अभी 5 मिनट के बाद हमको क्या करने का, इनलेट वाल्व को खोलने का। ये क्या हो जाएगा, ब्राइन चैम्बर से है ना क्या क्या डिपॉजिट्स निकाला वो पूरा इसका अंदर आएगा, रेसिन चैम्बर के अंदर है, हमारा सॉफ्टनर के अंदर आएगा। फिर उससे भी वो बहुत सारे निकालेगा, हमको 5 मिनट टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद हमको आउटलेट वाल्व को खोलने का, थ्रू द ड्रेन पाइप है ना क्या क्या पानी इसका अंदर है पूरा बाहर निकलेगा जाएगा। सो हमको अभी क्या क्या रीजनरेशन प्रोसेस किया, अभी हमारा सॉफ्टनर रेडी है दोबारा वाटर सॉफ्टनिंग प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। रीजनरेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है देख लीजिए, इसके ये ब्रिन टैंक है, इसके अंदर ब्रिन सॉल्यूशन हम लोग डाल रहे हैं। सो उसके वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत सारे डिपॉजिट मिनरल्स है ना इससे बाहर आ रहा है, ओके। हम लोग ये सबको निकाल के थ्रू द ड्रेन पे बाहर भेज रहे हैं। ऐसे ही ये रीजनरेशन प्रोसेस इसके अंदर चलेगा, ठीक है। रीजनरेशन के लिए कितना टाइम लगेगा, नॉर्मली टैंक का हिसाब से टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मोर देन लगभग 2 आवर्स भी होने का पॉसिबिलिटी है। बट टी डी एस का वाट हमारा पानी के टी डी एस लेवल बोल के एक है। अगर मान लो हमारा पानी के टी डी एस लेवल 500 से 1000 है तो ओके हम लोग हमारा आउटपुट है ना ओके 1200 टू 1400 लीटर्स आ जाएगा, ठीक है। हमारा पानी का टी डी एस लेवल 1000 से 2000 है तो ना हमारा सॉफ्ट वाटर का आउटपुट है लगभग 750 टू 900 लीटर्स ही आ जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी हम लोग वाटर सॉफ्टिंग रीजनरेशन करवा रहा है उसी टाइम हमारा सॉफ्टनर को और वो पानी को हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग बहुत सारे साल्स इसका अंदर डाल के हमको क्लीनिंग प्रोसेस करवा रहे हैं, ठीक है। उस क्लीनिंग करने का टाइम, सर्विसिंग का टाइम हमको वो वाटर सॉफ्टनर को यूज़ नहीं कर सकते। इसको कैसे इंस्टॉल करेगा, तो ऑलरेडी हम लोग बोला इसमें एक इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व है। ये हमारा इनकमिंग पाइप है ना, इसका अंदर पानी तो चाहिए ना, हार्ड वाटर कौन सा वाटर को हमको सॉफ्ट करने का, वो वाटर को ये इनलेट पाइप में लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमारा आउटलेट पाइप वाल्व है ना, वो आउटलेट वाल्व से एक आउटलेट पाइप है, आउटलेट पाइप को हमको किधर हमारा एप्लीकेशन है उसके उधर कनेक्ट करना है। मान लो हम लोग इंडस्ट्री में है तो हमारा आउटपुट किधर है उधर लगाना पड़ेगा। मान लो हम लोग घर में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में भी हमको वाटर को सॉफ्ट करके यूज़ करने का तो वॉशिंग मशीन का इनलेट में ये आउटलेट को हमको कनेक्ट कर सकते हैं। नहीं हम लोग गीजर्स और वाटर हीटर्स यूज़ करवा रहे हैं तो उसी जगह में आउटलेट को हमको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा एक एग्जाम्पल है, अगर मान लो हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग में यूज़ करवा रहे हैं तो ये ब्रिन टैंक अलग आ जाएगा, एंड इसका अलावा
ओके। ये डिफ्यूजन प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए ना एक मिनरल टैंक अलग बोल के है, ठीक है। सो ये पूरा ब्रिंग टैंक क्या करेगा, ये हार्ड वाटर को अंदर लेके पूरा का पूरा फिल्टर करवा के हमारा मिनरल टैंक का अंदर आएगा। उसमें भी बहुत सारा हम लोग क्या कर रहे हैं, रेसिन्स फिल्टर्स यूज करके इसको फिल्टर करके हमारा सॉफ्ट वाटर को बाहर ले रहा है, ठीक है। एक इंस्टॉलेशन है। कभी भी है ना हम लोग प्लान करने के टाइम इनलेट के लिए एक सेपरेट वाल्व रखना पड़ेगा, आउटलेट के लिए सेपरेट वाल्व रखना पड़ेगा। एंड इसके अलावा कभी भी कुछ सर्विसिंग के टाइम में है ना हमको लाइन को बाईपास करके बाहर भेजने का, तो उसके लिए हम लोग बाईपास वाल्व भी यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा एग्जाम्पल है, अगर मान लो हम लोग कमर्शियल बिल्डिंग है, हमारी लिटिस कैपेसिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो उसी जगह में हम लोग इतना बड़ा वाटर सॉफ्टनर्स भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे घर के लिए हम लोग प्लान करवा रहे हैं, तो ठीक है, लगभग हमारा वाटर सोर्स है ना, मतलब टैंक से हम लोग पानी ले रहे हैं, तो हमारा टैंक से ओके ये कौन विद इन 2.5 मीटर्स है ना हमको हमारा वाटर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा। कभी भी है ना वुडन और मेटल स्टैंड में इसको इंस्टॉल, इसके लिए अलग प्लिंथ लगा के बराबर हमको इसके लिए प्रॉपर स्पेस दे के हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अगर फ्यूचर में कुछ सर्विसिंग करने के लिए थोड़ा इजी होने का ना, इसके लिए कभी भी इसका इंस्टॉलेशन स्पेस थोड़ा बराबर दे के हमको ईजिली एक्सेस करने की जगह में इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। कौन सा ब्रांड्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो एकोवेल बोल के एक ब्रांड है, केंट बोल के एक ब्रांड है, वर्लपूल में भी वाटर सॉफ्टनर्स ब्रांड है, एंड एको प्योर बोल के बहुत सारे ब्रांड, इसके अलावा बहुत सारा ब्रांड्स भी है। ये हमारा थोड़ा रिकमेंडेड ब्रांड्स है, ये ब्रांड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन को दबा दो। ओके, आप बहुत ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ, ठीक है। हम लोग सोलर ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड का डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग सपोर्ट्स दे रहे हैं। एंड इसके अलावा ओके ऑटोमेशन में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, होम ऑटोमेशन, बिल्डिंग ऑटोमेशन बेसिक्स का आप समझना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए, कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए, तो भी आप आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बेसिक्स के बारे में आप समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके उसमें आपको ट्रेनिंग चाहिए, तो भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।